नाउ वी आर टुवर्ड एंड ऑफ दिस लेसन। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो इसमें आती है, प्रेगनेंसी। कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है, पार्चुलेशन तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज नोन एज प्रेगनेंसी। और ये वो टाइम पीरियड है कि जब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्लेसेंटा आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस pregnancy process. So as you can see here, different hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, इनका जो लेवल है मैटरनल ब्लड में वो बढ़ने लगता है, बिकॉज दे सपोर्ट फीटल ग्रोथ। मेटाबॉलिक चेंजेस जो होते हैं मदर में उसको सपोर्ट करते हैं एंड प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। अब जब हमने जर्म लेयर की फॉर्मेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि दी जर्म लेयर्स, ectoderm, mesoderm and endoderm, all these three germ layers, ecto, meso and endoderm, give rise to all tissues and organs of the body. जो स्टेम सेल है इनर सेल मास की, दे आर टोटिपोटेंट सेल, और उसी से सारे टाइप के सेल्स और टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है बच्चों। द प्रेगनेंसी पीरियड वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और इसको मेनली हम तीन, ह्यूमन बींग्स के केस में 3 ट्राइमेस्टर में इसको डिवाइड किया जाता है, इसको स्टडी किया जाता है। तो वन बाय वन विल डिस्कस ऑल दीज 3 ट्राइमेस्टर्स। तो सबसे पहले ही बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर। व्हाट आर द प्रोमिनेंट चेंजेस व्हिच अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम? तो आपको पता है कि दिस इज द टाइम कि जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, जिसको हम कहते हैं HCG, इसकी कंसंट्रेशन बच्चों बढ़ जाती है। और ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ HCG, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इन दोनों हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ जाता है इन मैटरनल ब्लड। एंड ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, and pituitary gonadotropins, ठीक है, इनकी इनका जो कंसंट्रेशन है, इनका जो सिक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, सर्टेन सिम्टम्स अपीयर्स इन फीमेल्स बॉडी, नोजिया, वोमिटिंग, these are the common symptoms. Changes in taste and smell, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड की डेवलपमेंट है बच्चों, वो 3rd वीक से ही स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन एंड न्यूरल ट्यूब, ओके, 3rd वीक से, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेन पहला ऑर्गन है जो अपीयर होता है। ब्रेन इज द फर्स्ट ऑर्गन विच अपीयर्स। हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये 4th वीक से स्टार्ट हो जाते हैं, वरना ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ही पार्ट है। मतलब 1 मंथ प्रेगनेंसी का होते होते ब्रेन, न्यूरल ट्यूब, हार्ट, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और जैसे ही 1 मंथ एंड होता है, जो डॉक्टर्स है स्टेथोस्कोप की हेल्प से वो हार्ट साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। 2nd मंथ जैसे ही होता है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो 2nd में जो यू कैन से लिम्स एंड डिजिट्स अपीयर्स, लिम्स प्लस डिजिट्स की अपीयरेंस होना यहाँ पर शुरू हो जाती है, वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही 12 वीक होते हैं बच्चों, फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है उसका टाइम पीरियड है, वो जैसे ही खत्म होता है, मोस्ट ऑर्गन सिस्टम्स ये सारे डेवलप हो जाएंगे, लिम्स डेवलप हो जाएंगे, जैसा भी मैंने आपको बताया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब ये कह सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। फीटस सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है बच्चों इस टाइम पीरियड पर टुवर्ड्स एनी ड्रग, केमिकल और रेडिएशन, दे आर द मोस्ट सेंसिटिव वन। इसीलिए हम एक वर्ड, एक प्रोसेस डिस्कस करते हैं
टेराटोजन एक वर्ड होता है, टेराटोजन्स, these are the drugs or chemicals which can cause abnormality in a developing fetus. तो अल्कोहल हो गया, सिगरेट स्मोक हो गया, कोकेन, एलएसडी, हेरोइन, जितने भी ड्रग्स हैं, और इसमें एक और वर्ड आप जोड़ सकते हैं थैलिडोमाइड, जिसको स्लीपिंग ड्रग भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज कि प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो इन चीजों का यूज ना करें, दे अवॉइड दिस। उसके बाद हम बात कर रहे थे जेस्टेशन पीरियड की, ये पहले हमें डिस्कस करना था। चलिए स्लाइड अभी आई है। तो फीमेल्स में, ह्यूमन बींग्स के केस में 9 मंथ्स का है, कैट्स में 2 मंथ्स का होता है, डॉग में 2 मंथ्स है, एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा होता है बच्चों, 625 से लेकर 650 दिन तक का हो सकता है, 21 मंथ्स का हो सकता है। ठीक है, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है, व्हाट आर द प्रोमिनेंट चेंजेस? 4 to 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हम कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो 5th मंथ है, उसमें फर्स्ट फीटल मूवमेंट नोटिस होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट, ओके, एंड हेयर्स अपीयर ऑन हेड, फीटल हेड है उस पे हेयर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और 24 वीक्स जैसे ही एंड होते हैं, मींस नियरली 6 मंथ्स, 6 मंथ या हम कह सकते हैं 24 वीक्स जैसे ही खत्म होते हैं बच्चों, आईलिड सेपरेटेड एंड आई लैशेज आर फॉर्म्ड। मैंने 2 वर्ड यूज किए, आई लिड्स, राइट, वो सेपरेट हो जाती हैं एंड आई लैशेज आर फॉर्म्ड। ओके, फीटस की जो बॉडी है वो सॉफ्ट डेलिकेट हेयर से कवर हो जाती है, पूरी की पूरी बॉडी। सो 6 मंथ तक का हमने डेवलपमेंट अभी देखा, एज यू कैन सी हियर, डायग्रामेटिकली भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब उसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, 7th मंथ से लेकर 9 मंथ तक, पार्चुरेशन तक, 7 to 9 मंथ, उसमें क्या प्रोमिनेंट चेंजेस होंगे? फीटस जो है उसमें सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम फंक्शनल हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स फंक्शनल, सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, राइट। चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात है, चाहे वो एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात है। बेबी अब ज्यादा विग्रस मूवमेंट करना शुरू कर देता है, एंड इट शोज रेस्पॉन्स टू टच एंड लाउड नॉइसेस, रेस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, रेस्पॉन्स टू टच एंड लाउड नॉइस, लास्ट ट्राइमेस्टर में आते आते। अब उसके जो हेड की पोजीशन है वो नीचे की तरफ हो जाती है, हेड डाउन, जो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पोजीशन होती है। तो फुली जो डेवलप्ड फीटस है वो बन जाता है बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स, और वी कैन से थर्ड ट्राइमेस्टर। सो इन दिस वे prominent changes occurs during development in fetal life. अब इसका दूसरा पार्ट बच्चों हम डिस्कस करते हैं, दैट इज पार्चुरेशन, जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग भी कहते हैं। तो एक्सपेल्शन ऑफ फीटस, जो कि फुली फॉर्म फीटस है, फ्रॉम यूट्रस एंड बर्थ कैनाल ऑफ मदर इज नोन एज पार्चुरेशन। ये वाला लेबर, इसकी हम बात करेंगे अब। तो उससे पहले मैं आपको 2 वर्ड यूज कर बता देता हूं। यूटोचिया एक वर्ड होता है, सॉरी, नॉर्मल बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी कह सकते हैं आप, एंड अगर ये पेनफुल हो देन इट इज नोन एज डिस्कोशिया, पेनफुल डिलीवरी, पेनफुल बर्थ। जो नॉर्मल बर्थ प्रोसेस है वो न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है बच्चों, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस।
या न्यूरो एंडोक्राइन इवेंट। जो सिग्नल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन नीट में, ये प्रोड्यूस्ड बाय फुल्ली फॉर्म्ड या फुल्ली डेवलप्ड फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होगी, प्लेसेंटा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था प्लेसेंटा आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पार्चुरेशन प्रोसेस। और ये दोनों क्या कर देते हैं, दे इंड्यूसेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जिनको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जिसको कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी प्लेसेंटा सीक्रेट्स सीआरएच, जो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ कोर्टिसोल एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से। कैसे होता है देखते हैं। एंड ऑफ प्रेगनेंसी हुआ, अब यहां से जो प्लेसेंटा है वो सीआरएच रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जो कि स्टिमुलेट कर रहा है दो हार्मोन्स को, स्टिमुलेट करता है दो हार्मोन्स को, कोर्टिसोल एंड ईस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से। जो कोर्टिसोल है वो क्या करेगा, इट एक्सेलरेट्स मैच्योरेशन ऑफ फीटल लंग्स, फीटल लंग्स को मैच्योर कर देगा। और ईस्ट्रोजन जो गैप जंक्शन है यूट्राइन स्मूथ मसल्स के बीच में, उनको एक्टिवेट कर देगा, हम कह सकते हैं स्टिमुलेट कर देगा, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ गैप जंक्शंस। क्लियर। वो गैप जंक्शंस कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, वो गैप जंक्शंस कहां पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है जो यूट्राइन मसल्स हैं उनके बीच में। अब नेक्स्ट स्टेप में सर्विक्स डायलेट करेगा, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। कैसे, फीटस के एफर्ट से और रिलैक्सिन हार्मोन से। रिलैक्सिन हार्मोन डायलेशन में हेल्प करता है एंड फीटस के एफर्ट्स की वजह से, राइट। अब जैसे ही स्ट्रेचिंग होगी बच्चों सर्विक्स की, अ सिग्नल इज सेंट, सिग्नल जाएगा कहां पे, हाइपोथैलेमस को, सेंसरी सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट कॉजेस रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। तो ऑक्सीटॉक्सिन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी मैटरनल ब्लड में, और ये ऑक्सीटॉक्सिन कॉज करेगा विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस, विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस इन स्मूथ मसल्स। अब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करेंगे और ज्यादा रिलीज ऑक्सीटॉक्सिन का पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्सेस इनको कहते हैं। और इसकी वजह से दो चेंजेस हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और डायलेशन हो रहा है सर्विक्स का। फीटस पास आउट थ्रू बर्थ कैनाल, मदर की बर्थ कैनाल के थ्रू, यहां पे हम देख सकते हैं फीमेल की बर्थ कैनाल के थ्रू फीटस बाहर आ जाता है, और उसके कुछ देर के बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, आफ्टर बर्थ। एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर पार्चुरेशन इज नोन एज आफ्टर बर्थ। So these are the major changes which occurs during parturition और चाइल्ड बर्थ। अब बात करते हैं लैक्टेशन की, कि जो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस हुई उसके बाद जो न्यूली बोर्न बेबी है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं आफ्टर बर्थ, जो मैं आपको बता रहा था वो सारी चीजें हैं इसमें। अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया, राइट, और प्लेसेंटा बाहर आ गया, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब बात करते हैं लैक्टेशन की। लैक्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम या इन द मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड इज नोन एज
लैक्टेशन। ठीक है, फीमेल की बॉडी बच्चों उसमें होता है डिफरेंशिएशन प्रेगनेंसी के टाइम पर, और वो प्रेगनेंसी के एंड पर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं टू फीड द यंग, राइट। तो इसमें दो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन secretion and you can say storage of milk begins after parturition or childbirth within 24 hours of childbirth, right। स्टोरेज स्टार्ट हो जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, जो कि कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है बेटा, ध्यान से सुनना, दिस इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। लेकिन इजेक्शन के लिए दूसरा हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन मिल्क इजेक्टिंग। तो फर्क है दोनों में, ये रिलीज होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो रिलीज होता है ये एंटीरियर लोब से, और ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। दोनों का अलग अलग प्रोडक्शन होता है। जो फर्स्ट मिल्क है, फर्स्ट 2-3 जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर की बॉडी में आफ्टर चाइल्ड बर्थ, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम, दैट इज कोलेस्ट्रम। इट इज a yellowish fluid, as you can see here also it is a yellowish fluid as compared to normal milk, right, because इसमें alveoli की cells होती हैं, it contain alveoli cells, and इसमें lactoalbumin and lactoproteins होते हैं, lactoalbumin प्लस lactoproteins इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इट इज येलोइश इन कलर। ये इसमें प्रोटीन ज्यादा है लेकिन फैट्स बहुत कम अमाउंट में है। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, IgA, जो मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न बेबी को, पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी। अगर हम मिल्क की कंपोजिशन की बात करें, कोलेस्ट्रम के कंपोजिशन की बात करें, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टोज होता है इसमें, दैट इज मिल्क शुगर। इसमें कैसीन मिल्क प्रोटीन होता है। इट कंटेन्स वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये सारे भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मिनरल सॉल्ट्स, मतलब आप जो भी एक नरिश्ड कंप्लीट डाइट में होना चाहिए वो सब होता है। विटामिन सी बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो जो मिल्क सिक्रेशन की प्रोसेस है इट इज रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम, ठीक है, और जो मदर की साइकिक स्टेट है वो भी उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। सो ए नर्सिंग वुमेन, एक ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन सिक्रेट्स 1 to 2 लीटर ऑफ मिल्क पर डे। और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इनिशियल ग्रोथ के लिए, दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, क्योंकि इसमें इनहिबिटरी पेप्टाइड्स होते हैं। अगर जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो पूरी तरह खाली नहीं होंगे तो जो पेप्टाइड है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे और मिल्क प्रोडक्शन को रोक देंगे। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। हमने लैक्टेशनल एमनोरिया सुना है, लैक्टेशनल एमनोरिया, कि जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो मेंसेस नहीं होते, बट इट इज इफेक्टिव ओनली फॉर 6 months। सो दिस इज योर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके सारे टॉपिक्स एज पर एनसीईआरटी वी डिस्कस इन डिटेल। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। कीप स्टडिंग, आपके एमसीक्यूज, आपकी पीडीएफ, आपके फ्री वाइक्यूज आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी।